जय हिंद दोस्तों, मैं समीर दंशी एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। ये वीडियो भी है पाकिस्तान का ही 370 के ऊपर। ये 72 हुरों की सरदार निकली है मार्केट में पूछने के लिए कि भाई 370 हटाए 4 साल हो गए हैं, हमारे मुंह में डांट नहीं बचे हैं बोलते बोलते। वैसे ये दोगली है नंबर 1। किसने टाइटल क्या है इसके वीडियो का? कश्मीर आफ्टर अब्रोगेटिंग आर्टिकल 370, एब्रोगेटिंग। और ये इसको सपोर्ट कैसे करती है, मैंने इसको 2 पार्ट में बनाया है। रीज़न एक मेरे दूसरे चैनल पे है, एक इस चैनल पे है, जाके देख सकते हो आप। बाकी लंबी वीडियो आती है इस वजह से भाई। लेकिन शुरू करते हैं ये चश्मिश अंकल से, पेट वाले इतने बड़े बड़े, सही मेजर गौरव वाले सर सही कहते हैं, बड़े बड़े पेट इतनी मोटी मोटी कर देने वाले लाहौरी कुछ नहीं कर सकते हैं करते हैं बस खाली। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्या करते हैं सर आप? बिजनेस है जी, छोटा प्रॉपर्टी का। सर, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव हुए आज 4 साल पूरे हो चुके हैं। इंडिया जम्मू कश्मीर में अपनी कामयाबी को आज सेलिब्रेट कर रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? मैं यही कहूँगा जी कि मैं पर्सनली तौर पे तो मैं योम स्याह के तौर पे मना रहा हूँ। और जो है इंडिया जो भी कर रहा है उसकी बस अब जो है, अगर बीइंग मुसलमान देखा जाए तो अब उसके बहुत कम दिन है। इसके अलावा कोई ऐसी कोई अपनी जो भी बंदा कुछ भी हो जाए, बंदा जब किसी के पाँव के नीचे आने लगता ना, पहले तड़फता ज़रूर है वो। तो वो अब तेरी बुआ जवान करूं, भूतनी के 5000 साल पुरानी हिस्ट्री हमारी वैसे है, 5000 साल पुरानी वैसे जो डॉक्यूमेंटेड है उससे कहीं ज़्यादा पुरानी है। जिसे तुम अपना बाप, अपना हीरो, अपना खुदा मानते हो, गजनबी, गजनी, पजनी, कौन सी नचनी, वो उनके बस की नहीं हुई इतने साल तक कुछ उखाड़ पाए। तुमने उसे उखाड़ोगे जिनको 4-4 बार कुत्ते का गू चटाया है, 4-4 बार सुअर की तरह मार के भगाया तुम लोगों को। वो ये बात करेंगे, मतलब साला इतना मोटा पेट, इतनी मोटी गर्दन लेके आजा बॉर्डर पे। चल बॉर्डर पे भी छोड़, जहाँ कहेगा वहाँ आ जा, तो आजा, चल हो जाए शुरू। क्या उखाड़ लोगे तुम? बॉम्ब ब्लास्ट करोगे, लोगों को मारोगे, औकात तुम्हारी क्योंकि बॉर्डर पे है नहीं लड़ने की, पीठ पीछे वार करने की तुम लोगों की आदत है। नार्को टेररिज्म करोगे, है ना, भड़काओगे, मुसलमानों के साथ ये हो रहा है और यहाँ के भड़क जाते हैं मिनट से पहले, तब भी क्या उखाड़ लिया तुम लोगों ने? हमें बर्बाद करने के चक्कर में खुद बर्बाद हो चुके हो बेटा। ज़्यादा नहीं, 25 साल उम्र और तुम्हारी है, उसके बाद तुम स्वाहा। फिर मिलेंगी तुम्हें एक साथ 22 करोड़ लोगों को 72 हुए। तो वो अब तड़फ रहा, इंडिया अब तड़फ रहा। सर, इंडिया तड़फ रहा है या पाकिस्तान तड़फ रहा है? पाकिस्तान के इस वक्त हालात देख लें और इंडिया के हालात देख लें। हालात जो हमारे पाकिस्तान के जो हालात हैं वो हमारे अंदरूनी हालात हैं। अच्छा, आप इशू लेके आई हैं कश्मीर का अच्छा। और इंडिया का। अगर आप इशू पाकिस्तान के हवाले पे किसी पाकिस्तान के हवाले से बात करती हैं तो वो एक अलग मैटर है, वो हमारा अंदरूनी मामला है। मुल्क के हालात जैसे भी हों वो हमारा अपना मामला है। आप बात कर रही हैं कश्मीर और इंडिया की, तो मैं इंटरनेशनली लेवल पे यही कहूँगा कि इंडिया के पास अब थोड़ा ही टाइम है कुदरती। ये क्यों कह रहे हैं, किस बिहाफ पे आप कह रहे हैं? इंडिया तो बढ़ती हुई बीइंग मुस्लिम आप बेशक हिस्ट्री उठा लें कि मुसलमानों को जितना भी तंग किया गया, जितना भी जुल्म किया गया, जिसने भी किया है, बाद में उसका जो हाल हुआ है वो आप बेशक सोशल मीडिया पे भी बहुत कुछ पड़ा हुआ है, वैसे भी बहुत कुछ हिस्ट्री में बहुत कुछ है पड़ा हुआ। भाई इतना मोटा चश्मा लगा के कम से कम थोड़ा पढ़ तो लेता, जाहिल। इसके हिसाब से तो भाई चाइना को तो कब का खत्म हो जाना चाहिए था, हैं? तो पिछवाड़ों में चींटियां छोड़ के उसमें फिर नमक मिर्ची का पाउडर डालता है। प्रैक्टिकल्स पे बात आए ना, जरा आप देखें कि इंडिया दुनिया की उभरती हुई मौशियत बन रही है, चाइना को हर सेक्टर में वो जो है बीट कर रही है, और आप कह रहे हैं कि इंडिया तबाह होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। तो ये चीज़ें मुझे तो कहीं तरीके से भी सेंसिबल नहीं लग रही। अगर आप कह रही हैं कि इंडिया की माशरती तौर पे वो बढ़ रहा है, तो आप मुझे ये बताएं कि इंडिया के आई थिंक 26 हैं सूबे, 26 सूबों में से जो है 17 सूबे तो वो कह रहे हैं कि अलग होना हमने। किस चीज़ की उसकी है वो माशरत, कैसे वो ऊपर लेके जा रहा है? सर, इस
तरह तो पाकिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान, गिलगित बल्चिस्तान, कश्मीर भी अलहदा होने की बातें कर रहे हैं। हम तो 5 सूबे हैं, 5 सूबे हैं हमारे, और 5 में से आप देखें कि 3 तो हैं, वो तो कह रहे हैं कि हमने अलग होना है। पीछे बचा क्या? कौन 3 कह रहे? सिर्फ बलूचिस्तान ही कह रहा था। गिलगित बल्चिस्तान भी है, कश्मीर भी है। गिलगित बल्तिस्तान नहीं कह रहे। इसको ये नहीं पता कि इसकी बीवी या इसकी बेटी किससे प्रेग्नेंट होगी, लेकिन दूसरे घर का इसको पता साले को। इसको ये नहीं पता इसकी बेगम कोई भगा नहीं है, लेकिन इसको दूसरे की बेगम के ऊपर झांकना है। तो उसका भी नहीं पता इसको। कहता उसके घर में 3 बच्चे हैं, है बस उसका एक ही बच्चा, लेकिन कहता 3 बच्चे हैं। वो खुद के बच्चे पता नहीं खुद के बच्चे किसको बाप कह रहे हैं तो वैसे ही है ही वो अलग। कश्मीर तो अलग है। वो जैसे ही जो मकबूजा है वो आज़ाद होगा तो वो एक अलग मुमलकत है। पाकिस्तान तो सिर्फ उसका साथ दे रहा। उसके बाद जब वो आज़ाद हो जाता है, वो खुद कश्मीरी अवाम अगर पाकिस्तान के साथ इलाक़ करना चाहें तो वो एक अलग बात है। सर, अभी हम 370 आर्टिकल की बात कर रहे हैं कि उसको आज हटाए हुए, मनसूख किए हुए 4 साल पूरे हो चुके हैं, जिस पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से अपील की है कि 370 को जम्मू कश्मीर में दोबारा से लागू किया जाए। क्या लगता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो नरेंद्र मोदी हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर की इस दरख्वास्त को, इस अपील को एक्सेप्ट करेंगे? देखिए जी, पूरी दुनिया कह रही है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को, मोदी को 4 साल में तो किया नहीं। क्या अब ये शहबाज शरीफ साहब की वो मान लेगा? मैं नहीं समझता। हाँ, उसको करना चाहिए, उसको बहाल करना चाहिए। ठीक है, मकबूजा रखना उसने, वो दुनिया एफर्ट कर रही है, इस्लामी दुनिया भी कर रही है, इंसानियत के नाते दूसरी दुनिया भी कर रही है कि मकबूजा इलाके को आज़ाद कराया जाए। वो एक अलग मैटर है। लेकिन ये जो 370 जो आर्टिकल है, जो भी है, ये इसको इंडिया को चाहिए कि वो बहाल कर दे। दूसरी दुनिया के एलियन आ रहे हैं कुछ वहां से, हैं तेरे ख्वाबों की तरह इतनी मोटी गर्दन लेके, इतना मोटा चश्मा पहन के। अब कहीं और से आ रहा है क्या कोई झंडू भाई साहब सच में बहुत हंसी आती है यार इनकी ऐसी बातें सुन के लेकिन ये जो 370 जो आर्टिकल है, जो भी है, ये इसको इंडिया को चाहिए कि वो बहाल कर दे। मैं तो यही कहूँगा। लेकिन सर, 370 आर्टिकल हटने के बाद जम्मू कश्मीर में जितनी डेवलपमेंट हुई है, जम्मू कश्मीर की आवाम इससे बहुत ज़्यादा खुशहाल है। जिस तरह वहाँ पे डैम्स बन रहे हैं, वहाँ पे एजुकेशन का निज़ाम बेहतर हो रहा है, आईटी का सेक्टर बढ़ रहे हैं, वहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है, टूरिज्म का वहाँ पर जो जिस तरह आना जाना बढ़ गया है, तो वहाँ के लोग तो बड़ा खुश हैं इस आर्टिकल के रिमूव होने के बाद। मुझे नहीं पता कि आर्टिकल के रिमूव होने के बाद वो खुश है। अच्छा, तो फिर ये किस चीज़ का रोला है? फिर क्यों हम लोग या पूरी दुनिया क्यों रोला डाल रही है? अगर वो अबे पूरी दुनिया कुछ नहीं बोल रही झंडू, तुम्हें चूरन खिलाया गया बस, खाली तुम्हारे पिछवाड़ों में सीख डाल के तुम्हारा कबाब बनाया जा रहा है, इसलिए तुम रो रहे हो। घंटा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गया? ये क्या है फिर? ये तो अवाम का कहना है ना कि हमें कोई मसला ही नहीं, हम तो बड़े, बल्कि 370 आर्टिकल रिमूव होने के बाद जम्मू कश्मीर में ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, ज़्यादा खुशहाली आई है। अगर आप इसको खुशहाली कहते हैं कि एक इलाका है ही मकबूजा, तो वो जो डेवलपमेंट है, जो भी है, जितनी भी हुई है, आईटी में कुछ भी हुआ है, वो कश्मीरियों ने तो नहीं किया, वो तो इंडिया ने किया ना। सही। तो इंडिया ने, ये सबको पता है कि इंडिया ने क्यों किया और मकबूजा क्यों है वो इलाका। आज आज़ाद हो जाता है तो इंडिया अगर उन चीज़ों से, तमाम सहूलियात से पीछे हटता है जब भी, तो कश्मीरियों को उन सहूलियात को यूज़ करने के लिए बहुत कुछ करना है। अबे तो थोड़ा है क्या है? अबे झंडू के औलाद, इंडिया अगर अपने कोई घर के लिए करेगा तो सबके लिए करेगा ना क्या? तभी कहता हूँ कि इन जाहिलों के देख देख के जाहिल हो जाओगे तुम लोग भी भाई, मत देखा करो। मतलब कोई सेंस बनती नहीं किसी बात का, कुछ भी नहीं कहीं कहीं कीट कहीं का रोड़ा है। शहबाज शरीफ ने इमरान खान का सर फोड़ा, कुछ भी है। कश्मीरियों को बहुत कुछ करना पड़ेगा, इतनी उनके पास तालीम नहीं है। ये आप देख लें कि इंडिया, बेटा जम्मू एंड कश्मीर के लोग पूरे पाकिस्तान से अच्छे पढ़े लिखे हैं। वहाँ के बच्चे, वहाँ के लोग तुमसे कहीं ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, समझ गए? वो आज काम कर रहे हैं,
टेक्नोलॉजी के ऊपर, डॉक्टर्स के ऊपर, इंजीनियर्स होंगे, समझ गए, कितने सारे जर्नलिस्ट होंगे देश की तरक्की में हाथ दे रहे हैं, कितने सारे क्रिकेटर्स होंगे। अभी वो कोई बॉलर है शायद, वो इंडियन टीम में है, जम्मू कश्मीर का बेटा। वहाँ पे स्टडी लेवल पहले भी अच्छा था, कि नरेंद्र मोदी के आने से पहले भी अच्छा था वहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे स्टडी नहीं थी या कि वहाँ पे रोडें नहीं थी, बट जो उनको पूरा मिलना चाहिए था नहीं मिल रहा था, वो अब मिल रहा है। समझ के बेटा, जहालतें अपने तक रखो। और ये दोगली को कहूँगा, ऐसी जहालतें फैलाने से पहले 100 बार सोच लिया कर। पहले किसी चीज़ पे रिसर्च करा कर, किसी टॉपिक को उठाने से पहले। तुम्हें अपने घर का तो पता नहीं होता। एक जगह है वहाँ पे 3000 कंकाल निकले, 3000 कंकाल। 9-9 साल से लड़कियां अपने भाइयों का वेट कर रही हैं, 3-3 साल से अपने बच्चों का, अपने पतियों का वेट कर रही हैं, लेकिन गायब हैं। जो न्यूक्लियर ब्लास्ट तुमने करा था, वहाँ की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो भी थी, वो आके इंडिया में रो रही थी कि उसकी वजह से वहाँ पे लोग मर रहे थे। लेकिन शायद चाची को 75 साल बाद ये चीज़ याद आई। तो हम सॉरी दीदी, आंटी आप जाओ। 75 साल तक आपको याद नहीं आई थी इन चीज़ों की। 75 साल से यूएन याद नहीं आया, 75 साल से इंडिया याद नहीं आया, तो वहीं रहो। हाँ, सिंध के अंदर बता रहा हूँ, सिंध के अंदर 3000 कंकाल मिले हैं। तो पत्रकार महोदय, थोड़ा रिसर्च करा करो, हर चीज़ पे रिसर्च करा करो। और तुमने जो गिलगित बल्तिस्तान में कर रखा था, जो तुमने एब्रोगेट करा था सो कॉल्ड, उसके बारे में बात नहीं करोगी। ज़रा अपने आइन को, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लो, अपनी हिस्ट्री पढ़ लो पहले। तुम्हें अपनी हिस्ट्री नहीं पता होती और दूसरों पे उंगली उठाने जाते हो। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, यू आर अ जाहिल पर्सन। ऑल द पाकिस्तानी, चाहे वो साला पढ़ा लिखा हो, चाहे पीएचडी स्कॉलर हो, तुम्हारे जाहिल आजम पे पीएचडी नहीं होती पूरे पाकिस्तान में, अलाउ नहीं है, क्योंकि उसकी असली औकात दिख जाएगी। एक वीडियो देख रहा था पठान भाई की, उसमें एक जाहिल बोल रहा था कुछ गांधी को लेके। तो बेटा, इंडिया में गांधी के ऊपर पूरी पीएचडी कर सकते हैं, पाकिस्तान में तो जाहिल आजम पे पीएचडी नहीं कर सकता। अंडरस्टूड? तो सिर्फ काबज ही नहीं, इंडिया तो कह रहा है कि वो है ही उसका। जी, उन्होंने कहा है कि कश्मीर जो है वो हमारा अटूट अंग है, और पूरी दुनिया में ये साबित कर भी चुका है वो। ठीक है ना, अटूट अंग रखे, अटूट अंग रखे, जुल्म करने की क्या जरूरत है? ठीक है, उसको मकबूजा रखे, उसको उस पर होल्ड रखे अपना, ठीक है, लेकिन जुल्म क्यों कर रहा है? सर, आपको लगता है कि जो हमारे मीडिया में दिखाया जाता है, जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि जुल्म किया जाता है, उसमें सदाकत होती है? क्योंकि मैंने पर्सनली बहुत सारे कश्मीरियों से बात की है, उनका मौक़िफ़ कुछ और है। देखिए जी, अगर आप मीडिया की बात करें तो मैं सिवाय सोशल मीडिया के 1-2 ऐप्स ऐसी हैं सोशल मीडिया की जो मैं यूज़ करता हूँ, जैसे फेसबुक है, ये टिकटॉक है, कभी देख लिया। बाकी मीडिया को मैंने प्रॉपर ध्यान लगा के कभी मैंने न्यूज़ नहीं सुनी। अगर आप मीडिया की बात करें तो मैं उसकी बात नहीं करूँगा। फिर भी इतनी जहालत कहाँ से लाते हो? वैसे भी तुम्हारा टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब, प्रोपागेंडा तो यहाँ पे भी बनाया जाता है ना। फैक्ट चेक के नाम पे चूतिया बनाया जाता है, चूतिया चेक किया जाता है बस खाली। क्योंकि पता है ना, हमारे इंडियंस में भी कौन किताब खोलेगा, कौन चेक करेगा। तो भाई, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बचा हुआ कि जहाँ पे फैक्ट चेक के नाम पे चूतिया बना दिया जाए और यहाँ पे मान लिए जाते हैं। कुछ दिन पहले देश भेज दिया हल्ला हो रहा था, है ना। कुछ लोग बैठ के स्पेशली, मतलब आधी अधूरी चीज़ें, अजीत अंजुम जैसे लोग आधी अधूरी वीडियोस दिखा के, त्रिपाठी जैसे लोग, वैसे तो यहाँ पे भी है ना। जैसे भी ये दिखा रही थी, अभी बता रही थी, अपनी हिस्ट्री, अपने बारे में नहीं जानना, लेकिन दूसरे देश में घुस के जानने में तो बड़ा इंटरेस्ट है। अपने घर में आटा नहीं है खाने को, लेकिन दूसरे घर में देखना कि भाई साहब बिरयानी बन रही है वहाँ, तो अब उसमें चिकन पड़ा या अंडा। ये हाल है कि जिसने तो टीवी नहीं देखता, जब सोचो जो टीवी वहाँ की न्यूज़ देखता है तो उसका क्या हाल होगा। जिसमें 24 घंटे इंडिया, भारत मोदी, इंडिया चलता रहता है ना। एक वो वहाँ पे एक जाहिले डॉक्टर है, जाहिले पोती अकबर, गुप्त रोग की मरीज, सॉरी गुप्त रोग की डॉक्टर, इमरान खान की गुप्त रोग का इलाज करती थी वो। फिर उसका इलाज करा पाकिस्तानी आदमी ने, तब से सही है वो, ठीक है तब से। उसकी दिमागी हालत ख़राब नहीं ठीक हो चुकी है थोड़ी सी, मतलब। तो उसके बाद ये हाल है इनके। पर्सनली तौर पे मैं खुद, मेरे हल्का अहबाब में कुछ अहबाब हैं जो कि जम्मू के रहने वाले हैं। मुझे वो बताते हैं, वो तो हम पाकिस्तानियों से इतना प्यार करते हैं कि आप अगर 100 का नोट दे दें ना उन्हें, वो उन्हें फ्रेम करवा के अपने घर में रखते हैं कि ये पाकिस्तानी 100 का नोट है। मकबूजा की जो आवाम है वो इंडियन प्रोडक्ट्स बहुत कम ख़रीदती हैं। वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स, उनको चाहे लाखों की भी मिले, वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट को रेफ़र करते हैं। मेरे जो हल्का अहबाब में है
बाकी आवाम का मैं कुछ नहीं कह सकता। भाई ये वीडियो ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि पता लगे मुझे कि जम्मू कश्मीर में ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो पाकिस्तानी यूज़ होता हो। अब सुअर के बच्चे, ट्रेड बंद है। इतना बड़ा चूतिया कोई बैठा नहीं है कि जब तुम पाकिस्तान में चूतिया बैठे होंगे कि जो तुम लोग हो कि पहले दुबई से वहाँ मंगाते हो। इंडिया में इतना बड़ा कोई चूतिया नहीं बैठा हुआ पहले दुबई से यहाँ मंगाए। समझ गया? तुम हो इंडिया में, कोई भी नहीं, चाहे वो जम्मू का हो चाहे कश्मीर का बंदा हो, कोई भी हो। हाँ, पाकिस्तानी प्रेम है, बिल्कुल है। पूरे इंडिया में बैठे हुए पाकिस्तानी प्रेमी, वो अलग बात है, लेकिन वो भी इतने बड़े चूतिया नहीं है जितना तुमको समझ रहा है। भाई इस वीडियो को सीरियसली शेयर कर देना और जवाब देना, ऐसे चूतिया कौन सा बंदा है। मतलब उसने तेरा चूतिया काट दिया, तूने कटवा भी लिया अपना, बाकी मैं किसी का कुछ नहीं कह सकता। और दूसरी बात मैं इसकी बात करता हूँ सना अमजद की। भाई कहाँ से लाती हो तेने दोगलापंती? खाती भी हमारा हो, खाती भी हमारा ही हो, दोगलापंती भी यहीं के खिलाफ करती हो। कहती हो अपने आप को जर्नलिस्ट हूँ, मास कम्युनिकेशन कर रखा है, लेकिन एक फैक्ट वाली बात कहीं नहीं करती, एक भी चीज़ नहीं बताती किसी। थोड़ा पढ़ लिया करो देवी जी, नहीं तो हमेशा मैं ऐसे ही उतारता रहूँगा। और बाय गॉड अगर मेरा इंडियन ने साथ दे दिया ना तो चैनल तोड़वा के छोड़ूंगा। तो भाई बाकी मैं समीर दंशी चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। और हाँ, बताएं ज़रूर इन देवी जी के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्णा।